आज हम बात करेंगे बहुपद की, जो कि एक्सरसाइज 2.1। इसमें आप देखेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कैसे पहचानेंगे हम कि ये बहुपद है या नहीं है। तो उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये पहला पार्ट है, क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, x की घात देखेंगे। अगर x की घात कोई पूर्णांक है, जैसे 0 या 1, 2, 3, 4, इस तरीके से कोई भी संख्या आए तो बहुपद होगा। अगर ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 1/2, 3/2, 5/3, इस तरीके से आए, या माइनस में कोई संख्या आए, -1, -2, -3, तो वो बहुपद नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में अगर x की घात या y की घात या z की घात है तो वो बहुपद नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, बहुपद होगा। अगर x की घात 0 है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, मतलब कोई भी धनात्मक संख्या आए तो वो बहुपद होगा। तो अब आप बताएं कि ये बहुपद है या नहीं है, आप बताइए। तो x की घात यहाँ क्या है, x की घात 2 है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक प्राकृत संख्या है। चर की घात एक प्राकृत संख्या है, अतः यह बहुपद है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बहुपद है। दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि y² प्लस √2। देखिए, संख्या पर रूट हो सकता है, लेकिन x की, y की या z की जो भी चर हैं उनकी घात पर रूट नहीं हो सकता है। अगर रूट है तो वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए अब आप देखिए, इसमें y की घात क्या है, 2 है। y की घात 2, 2 क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं चर की घात, चर की घात एक पूर्णांक है, अतः पूर्णांक है, अतः यह बहुपद है। यह बहुपद है। इसी तरीके से आप तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अब हम तीसरा पार्ट बताते हैं आपको। देखिए, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। तो इसमें देखेंगे कि 3√t प्लस t√2। अब आप देखिए, t की घात क्या है, 1/2। t की घात 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। हमने क्या कहा कि ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, जो कि एक भिन्नात्मक संख्या है। t की घात 1/2 है, जो कि एक भिन्नात्मक संख्या है, अतः यह बहुपद नहीं है। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। अगला आप देखेंगे फोर्थ पार्ट। आप देखिए, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट,
ये है y प्लस 2/y। अगर आप y को ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। तो माइनस में मैंने कहा है कि माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर घात माइनस में है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं y की घात -1 है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसी तरीके से आप फिफ्थ क्वेश्चन में पार्ट देख सकते हैं। इसमें क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 t की पावर 50 है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि 3 चर में बहुपद है। एक चर का मतलब है कि केवल x में आपकी समीकरण होनी चाहिए। 2 चर का मतलब है x और y या कोई अदर 2 वेरिएबल हो सकते हैं, चर हो सकते हैं। इसमें x, y और t 3 है, तो इसलिए यह 3 चर बहुपद है। तो हम यह कह सकते हैं यह एक चर बहुपद नहीं है, यह एक चर बहुपद नहीं है बल्कि तीन चर बहुपद है। तो इसको आप अपने फेयर कॉपी में भी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहला पार्ट आप देखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणे में है, मतलब उसके साथ यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या आ रही। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ जब कोई संख्या नहीं तो 1 होगी, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट देख लेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। इसमें आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, -1। तो हम इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 देखेंगे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणे में है, π/2, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, बराबर π/2। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणे में है वो उसका गुणांक हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा पार्ट आप देखेंगे √2 x - 1। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, और जब पद नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0, जिसका गुणांक है ही नहीं, पद नहीं है, जैसे 0 एक्स स्क्वायर, या नहीं है तो इसको डायरेक्ट भी 0 आप लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको लगातार वीडियो भी मिलती रहेंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।